एक बार ऋषियों ब्रह्मर्षियों ने सरस्वती नदी के किनारे एक बड़े यज्ञ का आयोजन करने के लिए एकत्र होते हैं। उसमें आपस में ये लालसा और विवाद उत्पन्न होता है कि यज्ञ में प्राथमिकता किसको दी जाए। आपस में विचार विमर्श करते हुए ये विवाद हो उठा कि भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु में सबसे बड़े कौन हैं, जिनकी आराधना पूजा या यज्ञ हवन करने से यज्ञ की सफलता या उसका प्रतिफल अत्यधिक प्राप्त हो। आपस में ऋषियों में यह विवाद उठा तो ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि भृगु जी के मन में ये बात आई कि चलिए इन लोगों की परीक्षा कर ली जाती है और उसमें यह तय हो जाएगा कौन से देव सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसा विचार करके भृगु जी ने ब्रह्मलोक की यात्रा शुरू करी और वहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा जी की न तो उन्होंने उचित स्तुति की और न ही उन्हें प्रणाम किया, अभिवादन भी नहीं किया। ऐसे में ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से तिलमिला उठे, तमतमा उठे। परंतु जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह तो मेरा ही पुत्र भृगु है, तो उन्होंने अपने मन ही मन बुद्धि विवेक के द्वारा क्रोध को शांत किया। इसके पश्चात भृगु जी वहाँ से कैलाश की तरफ भगवान शंकर की परीक्षा हेतु अग्रसर हुए। अब भगवान शंकर के पास पहुँचते हुए जब उन्हें भगवान शंकर ने देखा कि ये तो हमारे भाई भृगु जी आ रहे हैं, ततः कैलाश मगतम सतम देवो महेश्वरः, वहाँ भगवान शंकर परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा, अपने भ्राता को आलिंगन करने की कोशिश किया। उन्होंने भगवान शंकर ने उन्हें हाथों से सीने पर लगाने के लिए आलिंगन की चेष्टा करी, परंतु भृगु जी ने यह कह करके टाल दिया कि नहीं, आप लोग तो लोक मर्यादा का हनन करते हैं और वेद मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अतः आपसे हम या मैं नहीं मिलता, तिरस्कार करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे में भगवान शंकर को क्रोध आता है और उन्होंने अपनी त्रिशूल के द्वारा भृगु जी पर प्रहार करने की कोशिश की और ऐसे में देवी सती ने शंकर भगवान के चरणों में पड़ करके उन्होंने विनय किया और भृगु जी को उस क्षण क्रोध से बचा लिया और भगवान शंकर शांत हो जाते हैं। इसके पश्चात भृगु जी ने वैकुंठवासी भगवान विष्णु की तरफ की यात्रा शुरू करी और वहाँ पर उन्होंने यह अथो जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दनः, भगवान जहाँ उपस्थित हैं जनार्दन भगवान विष्णु, उनके निवास स्थान वैकुंठ की तरफ गए। उस समय दृश्य में ये देखा जा रहा है कि उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में शयन कर रहे हैं। स्कंद 10 के 88वें श्लोक में यह वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी की गोद में सो रहे हैं या सर रखकर विश्राम कर रहे हैं। शयानम श्रिया उत्संगै पदा वक्षस्य तडाडयात, और ऐसा देख करके भृगु ने एक लात खींच करके, एक पैर खींच करके भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर वक्षस्थताडयत, एक लात खींच करके भगवान के वक्षस्थल पर मारा
कसकर जमा दी। ऐसे में भक्त वत्सल भगवान ततोत्थाय भगवान स लक्ष्मण शताम गति। तब भगवान विष्णु जो भक्त वत्सल कहे जाते हैं, बिना किसी क्रोध के शांति से लक्ष्मी जी की गोद से उठ करके झटपट अपनी सैया से खड़े होकर के उतर करके उनके सामने सिर झुकाया, उन्हें प्रणाम किया और उसके पश्चात भगवान ने कहा, अहम ते स्वागतम ब्रह्मन निषिदात्राशने क्षण। भगवान अगर मुझे पता होता अनजानतमागतान वह चंतुर्महस्ना प्रभो, आपके आगमन का अगर मुझे भान होता, मुझे पता होता, तो मैं आपके स्वागत पर उपस्थित रहता और इस तरह आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका स्वागत है, आप भले पधारे, आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कर लें। ऐसा भगवान विष्णु ने भृगु जी से अनुनय विनय किया और उसके पश्चात भगवान ने बात कही कि हे महामुनि, आपके चरण कमल अतीव कोमलौ तात, इतने कोमल हैं, चरणों ते महामुनि, हे महामुनि आपके चरण इतने कोमल हैं, अतीव हैं, अत्यंत कोमल हैं। इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्यदनौ स्वेन पाणिना, और उनके पैर छू करके उनको सहलाने लगते हैं कि इसमें कहीं चोट तो नहीं लगी, इस पे कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ, और चरणों को हाथ में लेकर सहलाना शुरू कर दिया भगवान ने। और भगवान बोले ब्रह्म से, आपके चरणों का जो जल तीर्थों से भी और तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाला है, आज हमारे वैकुंठ लोक में लोकपालों के लिए यह शुभ समय है, उनका भाग्योदय है कि आपके शरण हमारे इस आश्रम पर उपस्थित है, आज हमारे वैकुंठ लोक में आप उपस्थित हैं। ऐसा कह के भगवान ने उनका अभिवादन कहा और कहा हमारे सारे पाप धुल गए। इसके पश्चात अद्याहम भगवन लक्ष्मा आसमेकांत भाजनम, आज से मैं देवी लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हूँ और वत्सत्यो, उनका स्थान वतस्य स्तुरसि मे भूतिर्भवत्पदाधतां हर्षः, जिस वक्षस्थल पर, जिस सीने पर आपके ये पांव पड़े हैं, आपके पांव के चिन्ह पड़े हैं, उस स्थल सीने में सदा लक्ष्मी निवास करेगी और ये सदा सर्वदा निवास करेगी। इस प्रकार भगवान ने इस ब्रह्मर्षि भृगु जी का अभिवादन अनुमोदन करने के साथ साथ एक बात और निश्चित हो गई कि वक्ष स्थल पर जो श्री का निवास हुआ, जो लक्ष्मी का उस समय से स्थान मिला भगवान के हृदय में, उसका कारण हेतु यही है कि भगवान के सीने पर भृगु जी का पैर पड़ा है, उसका निशान है और वहाँ पर लक्ष्मी का वास। इसके पश्चात भगवान ने चरण कमलों की वंदना की और सुखदेव जी पुनः परीक्षित को बताते हैं कि जब भगवान ने अत्यंत इस करुण स्वर में अभिवादन किया, स्वागत किया, तो भृगु जी को अत्यंत प्रेम आया, भक्ति प्रेम आया और इस भक्ति प्रेम से वो इतने गदगद हुए, भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। उनका भक्ति प्रेम के कारण या उनके उद्वेग से, वेग से, आवेग से उनका गला भराया, आँखों में आंसू आई। निवृतस्तर्पित स्तुरणिम निर्वृतस्त
स्फुरितस्तृणीं भक्त्युक्तकष्टो अश्रुलोचन। आंखों में आंसू आया है भगवान के इस प्रेम वात्सल्य पर। वात्सल्य क्या कह लें, भक्ति पर, जो भृगु जी को अत्यंत भावाविभोरा अवस्था में उन्हें उनके अंदर प्रेमाश्रु का उद्वेग हुआ, या कह ले हृदय गदगद हुआ और गला रुध गया, आंखों से आंसू की धारा बह गई। ऐसे बात इसके पश्चात उन्होंने, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से बता रहे हैं कि उसके पश्चात भृगु जी ने पुनः अपने उस यज्ञ स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी के किनारे सारे महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि ये सब एकत्रित हुए थे यज्ञ स्थान पर, वहाँ पर वापस आते हैं और सारा अपना तीनों देवताओं के तीनों लोक कह लें, तीनों स्थान का, कैलाश का, ब्रह्मलोक का और वैकुंठ लोक का वर्णन कर सुनाया। और जहाँ जैसी घटना हुई वहाँ यह सब कह सुनाया। यह अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि अभय, ये कह लें, भगवान विष्णु को तब से श्रेष्ठ मान लें, तब से वे भगवान विष्णु को ही श्रेष्ठ मानने लगे। भूयांसम श्रद्धोस विष्णु यतः शांतिर्यतो अभयम। भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि एक ही परम शांत, शांति और अभय। भगवान विष्णु शांति और अभय के परम आश्रय हैं, परम दादा हैं, उद्गम स्थान है। इसलिए ये परम शांत हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिए, या माना गया। उस समय भगवान विष्णु ही, हम लोग कभी किसी अन्यत्र स्थान पर यह चर्चा कर चुके हैं क्रिया योग में, कि भगवान विष्णु का जो आसन होता है वो चौकोर आसन होता है, और उसमें जो 4 पैर लगे होते हैं वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों के पाए आप ये कह लें धर्मपाद के रूप में विभूषित हैं। तो यहाँ पर यह ऋषियों ने कहा, साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त के शुद्ध करने वाला यश भगवान के शरण में प्राप्त होता है। धर्म साक्षात यतो ज्ञानम वैराग्यम च तदन्वितम ऐश्वर्यम चाष्टधा। 8 प्रकार के ऐश्वर्य, यस्माद यशश्चात्म लाभम। 8 प्रकार की सिद्धियां, ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य और धर्म, वैराग्य, ज्ञान और यश प्राप्त होता है। शांत एक चित्त किंचन भगवान अकिंचनानाम साधूनाम यमाहो परिमागतिम। इस प्रकार शांत एक चित्त, परम शांत, अकिंचन और सबको अभय देने वाले, अभयदान देने वाले साधु मुनियों के वही एकमात्र परम गति हैं। साधु नाम यमाहो परमा गतिम, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यह भगवान विष्णु की क्वालिटी, या ये कह लें इनके गुण या एब्जेक्टिव, जो किसी भी देवताओं में नहीं है। परम शांत भगवान श्री विष्णु हैं, सत्य की मूर्ति हैं, भक्त वत्सल हैं, प्रेम मूर्ति हैं। ऐसा श्लोक 18 कहता है, 10:89-18 में, सत्वम यस्य प्रिया मूर्तिर। भगवान की प्रिय मूर्ति वह सत्य है। ब्राह्मणास्तित्वष्ट देवता, और ब्राह्मण उनके इष्ट देव हैं। ये अन्यत्र हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान की जो प्रेममयी मूर्ति है वो सत्य है। अगर आपके पास सत्य है तो स्वयं परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु ये आपके अंदर है। आपके अंदर वो साक्षात एवरी टाइम है, एवरीवेयर है, प्रेजेंस है उनकी। लेकिन सत्य में आप उनको तुरंत और उस मूर्ति में उनकी उपासना देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए पुराणों में, शास्त्रों में हर समय सत्यम वद कहा गया है। सत्य ही बोलें, सत्य का अनुसरण करें। तो
तो भगवान को प्रिय होते हैं, ऐसा गीता में भी श्लोक में आया है। और निष्काम हैं, शांत हैं। भजन्तन्यता शिशः शांताम वाग निपुण बुद्धया। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, वो निष्काम शांत ऐसे भगवान का, सत्य मूर्ति का, या जिनके इष्टदेव ब्राह्मण हैं उनका यजन पूजन करती हैं। और अगला श्लोक यह कहता है त्रिविधा कृत, कि इनकी जो माया है उस माया से भगवान की 3 तरह की मूर्तियां बनाई गई। त्रिविधा कृत तयस्य तस्य राक्षसा असुरासुरा। असुर, सुर और राक्षस 3 मूर्ति भगवान की गुणमयी माया के कारण से भिन्न भिन्न रूपों में हैं। परंतु उसमें यह भी है, इनमें से जो सत्वमयी देव मूर्ति है वही उनकी प्राप्ति का स्थान है। गुणिन्या मायया सृष्टाम सत्वम ततीर्था साधनम। भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्वमयी और ये जो प्रेममयी मूर्ति है, सिर्फ वह मूर्ति में आप प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उनकी माया ने भगवान को राक्षस, असुर और सुर के लिए 3 तरह के विभाग दिए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो परम शांत भगवान हैं, जो परम सत्य हैं, जो सूक्ष्म से, अब ये कह सकते हैं एटम से, सूक्ष्माति सूक्ष्म से उत्पन्न होकर के, या वहाँ से, उसमें भी उनकी उपस्थिति है। और विशाल वृक्ष, विशाल हिमालय, विशाल रूप में भी भगवान की स्थिति है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की हमको आराधना, पूजा, सेवा करनी चाहिए। अब यह निश्चित हो गया कि हमें आपको भी, जैसा पिछले लगातार जो 2 वीडियो बने हैं उसमें हमने भगवान की ये कहने उपासना करी है। नाम प्रभाव के आगे चलते चलते जब हम लोगों ने भगवान शिव में तुलना करी, तो भगवान शिव के लिए पिछले वीडियो में यह बताया गया, 1-2 वीडियो में कई बार, कि भगवान शिव, इनके द्वारा जो अहंकार है, या अहंकार के अधिष्ठाता देवता अधिष्ठाता है, जिसमें 10 प्रकार की इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन है। तो इन अधिष्ठानों पर जिसका वश हो जाता है, इन 10 इंद्रियों और 5 जो कर्म इंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं, जिसका रिजल्ट मिलता है, निश्चित मिलता है, हम उसकी आशा करें ना करें, कर्म संन्यास करने में, कर्म समर्पण करने पर भी ये कर्म इंद्रियां कुछ न कुछ करती रहती हैं। अगर उसे हम परम शांत कर लें और सभी इंद्रियों पर, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें, उसके साथ मन। अब मन की बात यह है कि मन इंद्रियों का स्वामी है, लेकिन इंद्रियां मन पर स्वामी नहीं है। अर्थात इंद्रियां मन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती हैं। अर्थात मन बड़ा है और मन चाहे तो इंद्रियों से विलग होकर के, उसे संयमित करके, उसे ये कह लें उसका निग्रह करके, सच्चिदानंद विग्रह, उसका निग्रह करके, इंद्रियों का निग्रह करके उस पर संयम करें और मन पर संयम करें। और ऐसा भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से कि मन पर संयम करना ये बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास से हो सकता है। तो अगर ये सब संयम कर लें, तो जो शिव जी के अहंकार की बात आती है, उनके अहंकार के अधिष्ठाता हैं, जिसमें 16 ये गुण हैं। 16 में हमने आपको बताया 10 आपकी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये 16 जिस पर संयम हो जाता है, अर्थात वो शिव के अहंकार रूपी तमोगुण पर संयम हो जाता है। और जब इस पर संयम हो जाता है तो भगवान का सत्व गुण उत्पन्न होता है, और भगवान सत्व में निवास करते हैं, प्रेम मूर्ति में निवास करते हैं, परम शांत होते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए यही गुण ये गुण अगर आप में आते हैं,
अर्थात अपने अंदर उपस्थित शिव को, शिव माने अगेन हम आपकी बात करेंगे, वो सारे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अगर उस पर हम आप संयम करेंगे तो भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी, अर्थात परम सत्य भगवान आपके सीने में जो उपस्थित हैं, आप उनका आश्रय पाएंगे। और ये एक जगह राशि यज्ञ में भी युधिष्ठिर को बताते हुए भगवान ने कहा है, भगवान विष्णु ने कहा, जरासंध के प्रकरण में किसी वीडियो में ये बनेगा, भगवान ने कहा है राशि यज्ञ में कि आपके समस्त भाई तो देवताओं के पुत्र हैं, उनके अंश हैं, और ऐसा उन सब में संयम और आपके सत्व गुण के कारण मैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आप लोगों के वश में हूँ, अहम भक्त पराधीनो। ऐसे अम्बरीश में भी, राजा अम्बरीश और दुर्वासा की कहानी में भी आपने देखा है कि भगवान भक्त के पराधीन हैं। तो युधिष्ठिर को भी उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए यह कहा है कि अगर आप सब लोग संयम करेंगे तो हम आपके अंदर उपस्थित हैं और सारे युद्ध आप करेंगे, निमित्त मात्र रहेंगे। भगवान शंकर और ब्रह्मा तो हमारे द्वारा उत्पन्न किए निमित्त कारक हैं, करने कराने वाला मैं हूँ। ऐसा भगवान ने युधिष्ठिर से भी उस प्रसंग में कहा राशि में। तो हमारे आपसे कहने का अर्थ आशय इस आज के वीडियो में सिर्फ ये है कि आप भगवान की सत्यमयी मूर्ति को पहचानें, प्रेम को देखें और उन्हें स्मरण करें, बाकी सारा भूल जाएं, तभी आपको भगवान परम कल्याण परम शांति दे सकते हैं। और आप स्वयं उनमें विराजमान हैं और वो आप में हैं, और आप उनके स्वयं जो समस्त पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ स्वरूप भगवान हैं, वो सब आपको प्राप्त होगा, यह गारंटी है। जय श्री कृष्ण।